हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू रिलीज्ड कोरियन ड्रामा जिसका नाम है क्वीन ऑफ टीयर्स एपिसोड 13। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 13 की शुरुआत में क्वींस फैमिली चेयरमैन की तस्वीर के साथ लिफ्ट की तरफ जा रही होती है, जहां पर साथ साथ में हमें फ्लैशबैक के सीन्स को भी दिखाया जाता है जिनमें चेयरमैन उस सीक्रेट रूम के बारे में बता रहे होते हैं, एक वीडियो बना रहे होते हैं। प्रेजेंट में सभी लिफ्ट में जाते हैं। युनवू एक हैंडल को ओपन करके एक बटन को प्रेस करता है, तभी सीक्रेट रूम का डोर ओपन हो जाता है। सभी उस रूम में जाते हैं बट वो पूरी तरह से खाली होता है। सभी सोचते हैं कि सियोली ने पहले से ही इस रूम को खाली कर दिया है। सभी रूम से बाहर आ जाते हैं और सियोली को अब इस घर से जाने के लिए कहते हैं, बट सियोली कहती है कि वो लीगली इस घर में रह सकती है और वैसे भी वो उनके फैमिली मेंबर के तौर पर पिछले 20 साल से यहाँ पर रह रही है, इसलिए उसे घर से कोई भी नहीं निकाल सकता है। नेक्स्ट सीन में हेइन चेयरमैन के रूम में जाती है, जहाँ पर वो उसी पेन को देखती है जो कि उसने चेयरमैन को दिया था, जिसमें चेयरमैन ने एक मैसेज रिकॉर्ड करके छोड़ा हुआ था कि उसने जो भी अपनी लाइफ में किया है, जो टाइम उसने बर्बाद किया है, उसे उसका हमेशा रिग्रेट रहेगा। उसकी वजह से वो लोग आज बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। वो सभी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। इधर चेयरमैन की डेड बॉडी को कब्र में दफनाया जाता है, जहाँ पर सभी बहुत ज़्यादा सैड होते हैं और बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। ब्योमजा भी अपने डैड की डेथ की वजह से बहुत ज़्यादा टूट चुकी होती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है। इसके बाद हेइन एक जगह पर बैठी होती है तभी, और हेइन उसे कहती है कि ये सब बहुत अजीब है, ऐसा लग रहा है कि ये रिहर्सल चल रही है। युनवू पूछता है कि कैसी रिहर्सल। हेइन बताती है कि डेथ रिहर्सल। दफन करने के बाद ये सभी लोग अपने घर चले जाएंगे। हेइन कहती है कि वो भी कभी भी मर सकती है, उसकी फैमिली को फिर से ये सब दुख, ये सब कुछ सहन करना पड़ेगा। युनवू उसकी तरफ देखता रहता है, उसकी बातें सुनता रहता है। हेइन कहती है कि वो सोचती है कि वो कभी ना मरे, वो जीना चाहती है। ये दुनिया बहुत अच्छी है, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। वो यहाँ पर अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि ये सब छोड़कर वो कभी भी जाए। ये सब कुछ बोलते बोलते हेन रोने लगती है। युनवू भी उसकी तरफ देख रहा होता है और वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। इस सीन में दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। नेक्स्ट सीन में युनसंग और सियोली एक सीक्रेट रूम में जाते हैं, जहाँ पर सियोली ने उन सभी सीक्रेट फंड को रखा हुआ था जो कि चेयरमैन ने छुपा कर रखे हुए थे। इसका मतलब सियोली ने इन पैसों को पहले ही अपने कब्जे में कर लिया था। युनसंग उन पैसों को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला है। एक्चुअल में सियोली ने चेयरमैन की उन ओल्ड वीडियोस को देख लिया था, जिसमें चेयरमैन ने अपने उस सीक्रेट रूम को रिवील किया था, जिस वजह से सियोली ने इस सीक्रेट फंड पर कब्जा कर लिया है। नेक्स्ट सीन में डूक वान हेइन के फादर के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और उसे मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि लाइफ में कभी कभी बहुत ही कड़वी हो जाती है, बट हमें उसे स्वीट बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। युनवू भी यहाँ पर आने वाला होता ही है कि तभी उसके पास जर्मनी से डॉक्टर का कॉल आता है, जो कि उन्हें बताते हैं कि हेइन की सर्जरी के लिए ब्रेन को ओपन करने की अब ज़रूरत नहीं है। अब वो न्यू टेक्नोलॉजी से उसकी सर्जरी करेंगे, यानी कि उसके रेयर केस को हैंडल करने वाले हैं। ये बात सुनकर वो सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। युनवू इस बात को अपने फादर्स को बताते हैं। यहाँ पर सभी खुश हो जाते हैं कि अब हेइन की सर्जरी पॉसिबल है, बट साथ ही युनवू उन्हें बताता है कि डॉक्टर ने बताया है कि साथ ही इसमें एक प्रॉब्लम भी है। इसके बाद सभी हेइन के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अब वो सर्जरी को अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी, इसलिए सभी उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोल रहे होते हैं। हेइन अपने रूम में आती है, जहाँ पर वो इस न्यूज़ से बहुत ज़्यादा बेचैन होती है, जिसके बाद वो युनवू के रूम में चली जाती है, जहाँ पर वो उसे बार बार इसी टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछती रहती है। वो पूछती है कि क्या इस सर्जरी के बाद वो जिंदा रह पाएगी। तभी युनवू उस प्रॉब्लम को याद करता है कि डॉक्टर ने बताया था कि इस सर्जरी से हेइन की याददाश्त पूरी तरह से चली जाएगी। उसका फादर हेइन से इस बात को छुपाने के लिए कहता है। युनवू भी इस बात को हेइन से छुपा कर ही रखता है और हेइन से कहता है कि तुम अब
जी पाओगी। हेइन भी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद वो रूम से चली जाती है और रूम से बाहर जाकर वो रोने लगती है। युनवू भागकर उसके पास जाता है। हेइन कहती है कि ये तो खुशी के आंसू हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी सपने से बाहर आ गई है। युनवू उसे हग कर लेता है और उसे सो जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दोनों बेडरूम में चले जाते हैं, जहाँ पर सुबह होने पर हेइन युनवू से पूछती है कि क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है। युनवू मना कर देता है, जिसके बाद नेक्स्ट डे दोनों एक साथ ट्रिप पर जाते हैं। दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। हेइन युनवू को बताती है कि ये MP3 प्लेयर मेरा है, जो कि मुझसे प्लेग्राउंड में खो गया था। युनवू ये सुनकर विश्वास ही नहीं कर पाता है। वो कहता है कि स्कूल में उसने उसे हर जगह ढूंढा था, बट वो कहीं नहीं मिली थी। वो उसकी ड्रीम गर्ल थी, जो कि आज उसके सामने बैठी है। वो फिर से मिले, उनकी शादी हुई और डाइवोर्स भी। ये सच्ची नियति है। हेइन रिंग दिखाते हुए कहती है कि तुमने कहा था कि मैं डाइवोर्स वापस ले लूं, तो मैं अब ऐसा ही करने जा रही हूँ। युनवू उसे गले से लगा लेता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में गो श्योली से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, बट इससे मुझे कई बार धोखा भी मिला है। श्योली उसे पासबुक देती है और गो उसमें नंबर्स को काउंट करने लगती है। श्योली उसे कहती है कि तुम अभी इन पैसों को नहीं निकलवा सकती हो, मैंने इसे सस्पेंड कर दिया है। धोखा मुझे भी कई बार मिला है। जब मैं तुम्हारे काम से पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाऊंगी, तब तुम इन पैसों को ले सकती हो। नेक्स्ट सीन में बोंगे बहुत सी किमची बना रही होती है। मिशुन भी वहीं पर होती है। तभी दाही वहां पर आती है और उनकी हेल्प करने लगती है। दोनों दाही का टैलेंट देखकर चौंक जाती है। तभी शियोना भी वहां पर आ जाती है और दाही से पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्या इसलिए कि इन सब से मैं तुम्हें अपना लूंगी। दाही मना कर देती है और उसे कहती है कि जब उसका काम खत्म हो जाएगा वो यहाँ से चली जाएगी। दाही शियोना को माँ कहकर भी पुकारती है। शियोना उसे ये कहने के लिए भी मना कर देती है। इधर मिशुन अपने फ्रेंड्स के साथ होती है, जहाँ पर वो अपने नेल्स को पेंट कर रही होती हैं, जिससे पहला प्यार पूरा हो जाता है। तभी हेइन यहाँ पर आती है और हेइन भी इन बातों को सुन लेती है, जिसके बाद हेइन भी अपना हाथ आगे बढ़ाती है, जिसके बाद वो रोड के बीच में जाकर खड़ी हो जाती है। तभी युनवू गाड़ी लेकर वहां पर आता है। यहाँ पर हेइन उसे नेल पर पेंट दिखाती है और कहती है कि इससे मेरा पहला प्यार पूरा हो जाएगा। युनवू कहता है कि कौन है वो, क्या ये वही है जो बस में था, जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था कि तुम उसे बस में देखती थी। हेइन वहां से जाने लगती है। युनवू कहता है कि ये बात सही नहीं है, तुमने मेरी रिंग को भी रख लिया है और अब अपना पहला प्यार पूरा करना है तुम्हें। नेक्स्ट सीन में सभी साथ में होते हैं और युनसुंग के सीक्रेट फंड के यूज के बारे में बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ एक आदमी गाड़ी को देख रहा होता है, जिसके अंदर एक मरा हुआ आदमी होता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। इधर बोंगे और शियोना दोनों साथ में बैठे हुए काम कर रही होती हैं। तभी गो अपने साथ दो लड़कियों को लेकर यहाँ पर भागती हुई आती है। गो शियोना से कहती है कि आपके हाथ बहुत रफ हो गए हैं और फेस भी बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हो गई हैं और डार्क सर्कल्स भी आ गए हैं, जिसके बाद दोनों की मसाज की जा रही होती है। दूसरी तरफ ब्योमजा रोड पर जा रही होती है। सामने से युनसंग आ रहा होता है। वो उसे कहता है कि मैं आपसे ही मिलने के लिए आ रहा था, मुझे आपको कुछ देना है, क्या हम आज रात को मिल सकते हैं। रात में दोनों मिलते हैं। युनसंग कुछ कहने वाला होता ही है कि ब्योमजा कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्या कहने वाले हो। ब्योमजा अपने बारे में उसे बारी बारी से सब कुछ बताने लगती है, बट युनसंग उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता के बारे में सुना है, ये उनके लिए है। ब्योमजा ये सब सुनकर रोने लगती है। युनसंग उसे अपना रुमाल देता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में क्वींस फैमिली साथ में बैठे होते हैं। ये लोग कल जाने वाले होते हैं, बट सो चोल जाने के लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। हेन भी कहती है कि वो युनवू के साथ सियोल में उसके अपार्टमेंट में जाकर रहेगी। वैसे भी उन्हें जर्मनी जाना है और एयरपोर्ट वहाँ से नज़दीक है। शियोना कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता देना।
दूसरी तरफ को श्योली को बता देती है कि वो लोग कल यहाँ पर आने वाले हैं और दाही भी उनके साथ में वहीं पर रह रही है। श्योली कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि दाही ने मुझे धोखा दिया है। को बताती है कि हेइन की सर्जरी हो सकती है, उसे ऐसा कोई हॉस्पिटल मिल गया है। यूनसंग उन दोनों की ये सभी बातों को सुन लेता है और गो से कहता है कि पता करो हेइन की सर्जरी जर्मनी में कौन से हॉस्पिटल में होने वाली है। नेक्स्ट सीन में सोचुल गाड़ी में सामान रख रहा होता है, जिसके बाद वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि आपको अब चलना चाहिए। ब्योम जून पहले अपने बेटे सोचुल की तरफ देखता है, जिसके बाद वो डू क्वान से कहता है कि मेरी वजह से आपको जो भी परेशानी हुई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट अब मैं सोचुल को यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ, जिसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर आपके ऊपर बर्डन बन के आया था और पीछे से अपना कचरा यहीं पर फेंक कर जा रहा हूँ। बट डू क्वान इन सब के लिए उसे मना कर देता है और कहता है कि आपको कोई भी परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है। तभी हेइन और युनवू भी यहाँ पर आते हैं और अपनी फैमिली को बाय बोलते हैं, सभी से मिलते हैं, जिसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। दोनों सियोल में युनवू के अपार्टमेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर दोनों कपल की तरह रहने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद दोनों सोए होते हैं, जहाँ पर हेइन युनवू के हेयर्स को टच करती है, उसके हाथ को टच करती है, उसके पैरों को टच करती है। नेक्स्ट सीन में को सियोली को क्वींस फैमिली के बारे में बताती है कि कौन कौन घर पर वापस लौट रहा है, जहाँ पर सियोली कहती है कि इन्हें घर वापस आने पर अफसोस होगा। इधर युनवू युनसुंग से कंपनी में मिलता है। युनसुंग यहाँ पर कहता है कि क्या हेइन को पता है कि इस सर्जरी के बाद उसकी याददाश्त चली जाएगी। इसके बाद युनसुंग घर आता है और सर्वेंट से कहता है कि युनवू का जो भी सामान यहाँ पर है उसे वापस भेज दिया जाए। वो लोग ऐसा ही करते हैं। इधर हेइन ना के साथ डिपार्टमेंट स्टोर में आती है, जहाँ पर वो कुछ चेंजेस करवाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ यून ताई की वाइफ उसके पेरेंट्स से बिल्डिंग लेने के लिए कहती है। ये वही बिल्डिंग है जो कि हेइन ने खरीदी थी। वह बिल्डिंग ब्योम जून डू क्वान को दे देता है और कहता है कि आप डॉक्यूमेंट्स लेकर सियोल आ जाना। जिसके बाद यून ताई और मिशुन अपने पेरेंट्स से बात करते हैं और बिल्डिंग लेने के लिए कहते हैं, बट डू क्वान दोनों के सामने कंडीशंस को रख देता है। इधर डिपार्टमेंट स्टोर में हेइन के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग चेंजेस कर दिए जाते हैं। चारों तरफ लाइट्स ही लाइट्स होती हैं। तभी स्नोफॉल होने लगती है कि तभी युनवू यहाँ पर आ जाता है। हेइन कहती है कि ये सही है, एक एक करके मेरी सभी विशेष पूरी होने लगी हैं। वो कहती है कि अब मेरा पहला प्यार कंप्लीट हो जाएगा। युनवू कहता है कि कौन है तुम्हारा पहला प्यार। हेइन कहती है कि वो बताना तो नहीं चाहती है, बट फिर भी मेरा पहला प्यार तुम थे। युनवू विश्वास नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर स्नोफॉल करने का प्लान एक्चुअल में युनवू का ही होता है। इधर डू क्वान बोंगे को हेइन की सर्जरी के साइड इफेक्ट के बारे में बता देता है कि वो अपनी याददाश्त को खो देगी, बट सो चोल उन दोनों की बातों को सुन लेता है, जिससे उसे बहुत बड़ा शॉक लगता है। इधर ब्योम जोन भी शोना को ये सभी बातें बता देता है। इस बात को सीक्रेट रखने के लिए ही कहता है। शोना बहुत ज़्यादा टूट जाती है और रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में युनसंग एयरपोर्ट पर होता है। इधर युनवू और हेइन जर्मनी पहुंच जाते हैं, जहां पर युनवू हेइन की थर्ड विश के बारे में पूछता है। जिसके बाद दोनों हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही युनवू उसे सर्जरी के साइड इफेक्ट के बारे में बता देता है कि इस सर्जरी के बाद उसकी याददाश्त चली जाएगी। युनवू कहता है कि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं, या तो हम इस बीमारी के साथ ऐसे ही लड़ते रहें और या फिर तुम्हारी याददाश्त खोकर तुम्हें जिंदा रखा जाए। हेइन वहाँ से जाने लगती है क्योंकि ये सब सुनकर उसे बहुत दुख पहुँचता है, बट युनवू उसे रोक लेता है। हेइन कहती है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी याददाश्त खो दूँ या फिर मैं ऐसे ही मर जाऊँ। तो युनवू उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो। नेक्स्ट सीन में युनवू वीडियो रिकॉर्ड करता है, जहाँ पर वो कहता है कि मैं युनवू हूँ। हेइन, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम नहीं जानती होगी कि तुम किस टाइप की इंसान थी, लेकिन मुझे सब कुछ याद है और मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मैं अपना वादा निभाऊंगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हेइन,
ये सब बातें करते हुए युनवू रोने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।